सो गाइस, आज फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो को लेके, एक नए क्वेश्चन के साथ लीड कोड के। सो क्वेश्चन नंबर 2, लीड कोड। जल्दी से जाओ और सर्च करो ऐड टू नंबर्स। और हम भी चलते हैं सीधा लीड कोड पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको दो लिंक लिस्ट दे रखी है। हर एक लिंक लिस्ट में सिंगल डिजिट स्टोर है, ठीक है। हर एक लिंक लिस्ट के हर एक नोड में सिंगल डिजिट स्टोर है, ठीक है। और वो सारे के सारे जो लिंक लिस्ट है ना, वो एक रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है। तो तुम्हें क्या करना है, उन लिंक लिस्ट, दोनों लिंक लिस्ट के नंबर्स को सम करके एक नई लिंक लिस्ट में स्टोर करना है। सो सीधा चलते हैं कैनवास पे और समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे बिना देरी करें। देखो, तुमको दो लिंक लिस्ट दे दिया मैंने, एक ये एक ये। दोनों के नंबर्स को सम करना है। इसको सम करना है, इसको इससे सम करना है। तो यहाँ से सम हुआ 7, ये इन दोनों का सम होगा 0, क्योंकि 10 होता है तो 10 का 1 कैरी चला जाता है और 0 बचता है। और इन दोनों का सम होगा 7, 7 + 1 हो गया 8। तुम्हें ये एक लिंक लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हें यही लिंक लिस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। सो बिना देरी किए अब इसके एक लॉजिकल सॉल्यूशन पे चलते हैं और वहाँ से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। ओके, करते हैं कुछ कुछ तो करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे। सबसे पहले एक हम कैरी वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, जो कि कैरी स्टोर कर रखे, सिंपल। जो कि अभी 0 कैरी स्टोर कर रखे, क्योंकि इस टाइम कोई कैरी नहीं है। मुझे इस पर ट्रैवर्सिंग करनी है, इस पर ट्रैवर्सिंग करनी है। सो क्या लगाऊँ, एक वाइल लूप लगा लेता हूँ कि वाइल L1 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। जो लिस्ट 1 है वो एक नल नहीं है, ठीक है, वो नल नहीं है। या फिर L2 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अब बात आती है कि मैंने यहाँ और क्यों लगाया, एंड क्यों नहीं लगाया। देखो, और मैंने इसलिए लगाया कि सपोज़ ये लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई सम करते करते, और ये नल पे पहुँच गई, और इस लिस्ट में एक और एलिमेंट होता 3। तो हम क्या करते, तो तब तो हम इसको जोड़ते हैं ना उसमें। तो हम ये थोड़ा ना करते कि इस 3 को अलग से जोड़ देंगे, नहीं ना। जो सम होता मेरा उसमें ही 3 को जोड़ते। इस पोजीशन पर हम इसको ज़ीरो मानते, या जो भी कैरी, अगर कुछ कैरी होता तो कैरी रखते, वरना तो कैरी को ज़ीरो मानते। तो हम यहाँ पे ज़ीरो मानते, ठीक है, और इस ज़ीरो में इसको जोड़ते। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ और लगाया, एंड नहीं लगाया। ये भी नल नहीं है। साथ में कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब सारी एलिमेंट्स ख़त्म हो गए और तुम्हारे पास सिर्फ बचा कैरी, है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, तुम्हारे पास सिर्फ कैरी बचा। सो वो कैरी भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो कैरी भी अगर तुम्हारा नल नहीं होता है कभी, सो हम लूप में आएंगे। हमने एक कैरी वेरिएबल अगर ले रखा था जिसको 0 से इनिशियलाइज किया था। अब हम एक सम वेरिएबल लेंगे जिसको हम कैरी से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हर बार कैरी अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब इस लूप में आने के बाद चेक करेंगे क्या लिस्ट वन तुम्हारी नल तो नहीं हुई है। अगर लिस्ट वन नल नहीं है, सिंपल सा काम है, इस सम में मैं लिस्ट 1 की वैल्यू को ऐड कर दूंगा, और ये हर बार करता चलो जाऊँगा। देखो, सम में जो भी वैल्यू होगी, सम में अभी कैरी की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस लिस्ट 1 की वैल्यू जो भी है अभी। सिमिलरली लिस्ट 2 के साथ करेंगे, लिस्ट 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। और सम में क्या करेंगे, लिस्ट 2 की वैल्यू को ऐड कर देंगे। देखो, यहाँ पर क्या है, सम में हमने लिस्ट 1 की वैल्यू ऐड करी, यहाँ पर सम में हमने क्या करी, लिस्ट 2 की वैल्यू ऐड करी। सम में सबसे पहले मेरी वैल्यू थी 2 लिस्ट 1 की, ठीक है। सो सम में क्या आ गया 2, क्योंकि कैरी 0 था तो सम में 2 आ गया, 0 से हुआ 2। अब इसको चेक किया, जब चेक किया तो ये भी लिस्ट 2 भी तुम्हारी नल नहीं हुई थी। तो लिस्ट 2 की जो वैल्यू थी उसको उठाओ और सम में ऐड कर दो। सम में ऑलरेडी 2 है, 2 में 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 7। सो अब सम की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। इन सारी चीज़ों से पहले हमको एक सिंपल एक अलग से लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें हम सारे के सारे नोट्स को स्टोर करेंगे। वो हम तुमको कोड
में करते टाइम पे दिखा देंगे कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट समझ लो कि कैसे चल रहा है काम। ठीक है, एक लिस्ट बना रखी थी मैंने करंट की, जिसके नेक्स्ट में मैंने क्या किया, एक नोड बनाई, एक न्यू नोड बनाई जो कि लिस्ट नाम से ही नोड बना ली, जिसमें क्या किया, इस सम को डाला। इस सम को डालने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरा कुछ कैरी भी होगा। सपोज करो सम 7 की जगह 70 हो जाता, 7 की जगह 70 हो जाता, तो हम क्या करते, तो हम 0 को स्टोर करते और 7 को हटा देते ना, 7 को हम कैरी रखते, है ना। या सपोज कर लो यहाँ पर 70 नहीं 10 ही हो जाता, यहाँ पर ये 10 हो जाता। अगर ये 10 होता तो हम क्या करते, 0 को स्टोर करते वैल्यू उसमें नोड में, और हम जो कैरी होता, तो 1 होता है मेरा, कैरी को हम अलग रखते, है ना। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सम होगा उसको मॉडुलस कर देंगे 10 से। अभी 7 मॉडुलस 10 कितना हो गया, 7, ऑब्वियसली बल 7, तो एक नोड बन जाएगी तुम्हारी 7 की। ठीक है, बन गई। अब करंट को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, करंट को आगे बढ़ा दो, करंट को आगे बढ़ा दिया। अब जब करंट को आगे बढ़ाते तो हमारा छोटा सा काम बचता है कि हम कैरी निकाल लें, कैरी क्या बचा है, कैरी निकाल लेते हैं। ठीक है, कैरी कैसे निकालेंगे, चलो कैरी भी देख लेते हैं। सब मेरे पास क्या है, सब मेरे पास 7 है। ठीक है, 7 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना बढ़ता है, 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, 0 पॉइंट जितना ही बचेगा, 0 पॉइंट, हाँ 7, 0.7 बचेगा। सो जब 0.7 बचा तो इंटीजर में वैल्यू क्या उठेगी, 0। तो अभी तुम्हारा कैरी क्या हुआ, 0। सिंपल, सिंपल ना। अगर सपोज करो यहाँ पे 10 होता, बताओ 10 पे भी चेक करते हैं, 10/10, 10 को 10 से डिवाइड करते क्या बचता कैरी, 1, क्योंकि 0 में स्टोर कर देते, मेरा कैरी क्या बचता, 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ सही से, सम बाय 10। ठीक है, मेरा कैरी हर बार अपडेट होता रहेगा, और लास्ट में क्या करूँगा, एक कोई हेड होगा या कुछ भी होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न डमी। डमी मैंने लिया था पहले, लिया होगा पहले, डमी के नेक्स्ट। अब देखो ये कहोगे कि डमी कहाँ से आया, ये करंट कहाँ से आया, तो ये मैं तुमको कोड में दिखाता हूँ कैसे लेके आया मैं, क्या किया। ठीक है, सो बेसिकली यही था पूरा लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे, यही ड्राई रन था। चलो ड्राई रन भी एक बार प्रॉपर फिर से करके दिखा देता हूँ। ये था तुम्हारी लिस्ट 2 5 4 6 3 4, इसको उठाया मैंने, इसको उठाया, क्या किया था मैंने, सबसे पहले एक सम वेरिएबल लिया जिसमें कैरी को स्टोर किया था, सम लिया था जिसमें कैरी को स्टोर किया, कैरी की वैल्यू 0 थी, 0 थी। क्या किया, लिस्ट 1 चेक किया, लिस्ट 1 तो नल तो नहीं है, लिस्ट 1 नल नहीं है, तो लिस्ट 1 का पहली वैल्यू उठाओ और इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दिया। फिर जब पहला वाला काम हो गया तो हम दूसरी लिस्ट को चेक किया कि दूसरी लिस्ट के मेरी नल तो नहीं है, और अगर वो नल नहीं है तो सब में जो भी वैल्यू है उसके साथ ऐड कर दो, ऐड कर दिया, 5 को ऐड किया तो 7 हो गया। सो वो 7 का क्या कहा फिर मैंने, कि एक मैंने कोई करंट नाम की नोट बना रखी हुई, करंट नाम की लिस्ट बना रखी हुई, जिसमें मैं एक नई नोट डाल दूंगा, एक नई नोट बना के ऐड कर दूंगा। और उसमें क्या डाल रहा था, सम मॉडुलस 10। सम मॉडुलस 10 क्यों डाल रहा था, क्योंकि सपोज करो कि अगर यहाँ सम 7 की जगह 10 आता तो मेरे को लास्ट डिजिट पे स्टोर करना होता 0 को, है ना, 0 को स्टोर करना होता। तो जब 0 को स्टोर करना होता तो मैं कैसे करता, तो वह यहीं से तो मैं निकालता उससे। जब अगर तुम सम 10 का मॉडुलस 10 से करोगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगी मॉडुलस की, 0। तुम क्या करते, 0 उठा के डाल देते। उसी तरीके से यहाँ पे 7 मॉडुलस 10 कितना होता है, 7। तो मैंने 7 की एक नई नोड बना दी, मेरी एक 7 की एक नई नोड बन गई। ठीक है, नई नोड बन गई। अब मैंने कैरी चेक कर लिया, अब मैंने कैरी चेक किया, कैरी की वैल्यू क्या है, 0। कैरी की वैल्यू मेरी 7 को डिवाइड करो जब 10 से तो 0 ही आएगी, तो कैरी की वैल्यू मेरी 0 आ गई। फिर ऊपर गए, फिर एक बार आइट्रेट किया, जब आइट्रेट किया तो मुझे सम क्या मिला, फिर से कैरी की वैल्यू उठा के डाली मैंने,
सब में अभी भी ज़ीरो आ गया, फिर से अब नई नोट के लिए ज़ीरो आ गया, सब में ज़ीरो आ गया। इसको उठाए क्योंकि ये आगे बढ़ चुका है। हर बार, हाँ एक चीज़ और की, हर बार जब भी तुम स्टोर कर रहे हो वैल्यू, जब भी तुम सम कर रहे हो ना, तो हर बार जिस भी, सपोज करो लिस्ट वन का एलिमेंट उठा के सम किया, तो क्या करोगे, उसको आगे बढ़ा दोगे, अगले नोट पे पॉइंट कर दोगे। सेम, अब फोर को उठाया, फोर को जीरो से सम किया, फोर हो गया। फिर लिस्ट टू में चेक किया, लिस्ट टू नल नहीं हुई अभी भी, इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ, ये 10। अब देखो ये केस आ गया 10 का। जब 10 का केस आया तो मैंने क्या बोला कि जो भी सम था उसका मॉडल्स मैं 10 से कर रहा था, वो नई नोट बना के क्रिएट कर रहा था। सो सम का मॉडल्स जब 10 से करो तो क्या आएगा, ज़ीरो मॉडल्स, ज़ीरो की एक नई नोट क्रिएट हुई। और फिर मैंने क्या किया, वो बनाया, अब कैरी निकाला। कैरी कैसे आया, जब 10 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 1। कैरी में वैल्यू मिल गई मेरे को 1। देख लो लास्ट, कैरी में वैल्यू मिली 1। तो अब सम को फिर से, सम स्टार्टिंग से होगा, सम में अब फिर से इनिशियलाइजेशन होगा 1 से। अब सम में फिर से इनिशियलाइजेशन होगा कैरी से। कैरी क्या था, 1, तो सम में क्या हो गया, 1। अब आ जाओ यहाँ पे, सम में लिस्ट 1 की वैल्यू चेक करो, नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो उठाई और ऐड कर दी। 1 में 3 ऐड किया, 4 हो गया। उसी के बाद हमने लिस्ट 2 चेक किया, लिस्ट 2 जब चेक किया तो लिस्ट 2 भी नल नहीं है, तो 4 को उठाया और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 8 हो गया। ठीक है, फिर वही काम किया हमने, एक नई नोट बनाई और उसको ऐड कर दिया, क्योंकि 8 सिंगल डिजिट, तो इसका कोई कैरी नहीं होगा, कैरी नहीं होगा, है ना, सिंगल डिजिट मैंने स्टोर कर लिया। अब मैंने फिर चेक किया, वाइल कंडीशन चेक करी बार बार, हर बार वाइल लूप भी चेक कर रहा है, वाइल लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये भी नल तो है, ये कंडीशन फॉल्ट हुई जब लिस्ट दोनों खत्म हुई, लिस्ट 2 नल नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्ट हो गई। कैरी की वैल्यू भी नल नहीं है, ये भी फॉल्ट हो गई। तो सारी कंडीशन जब फॉल्ट हो गई तो मैं कहाँ से आ गया, लूप से बाहर निकल आया। लूप से बाहर निकल आया तो मैंने एक एक्स्ट्रा डमी की नोट बना रखी होगी पहले कहीं कभी, तो मैंने वो रिटर्न कर दी। जैसे हम हेड रिटर्न करते थे वैसे ही इसमें डमी नोट मैंने रिटर्न कर दिया, बस ऐसा समझ लो। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने सबसे पहला क्या काम किया था, एक कैरी ले लिया था, है ना, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया था। मैं क्या कर रहा था, लिस्ट 1 को चेक कर रहा था, लिस्ट 1 नल तो नहीं है मेरी, और कैरी भी चेक कर रहा था। हर बार मैं नया सम ले रहा था, है ना, सम में, और किससे इनिशियलाइजेशन कर रहा था, कैरी से इनिशियलाइजेशन। और हर बार मैं चेक कर रहा था कि लिस्ट 1 नल तो नहीं हुई। अगर नल नहीं हुआ, सॉरी, अगर नल नहीं हुआ तो क्या किया, सम में वैल्यू को ऐड कर दो लिस्ट 1 की, और लिस्ट 1 को एज इट इज़ आगे बढ़ा दो, लिस्ट 1 को एज इट इज़ आगे बढ़ा दो। फिर हम क्या कर रहे थे, लिस्ट 2 भी चेक कर रहे थे, लिस्ट 2 भी चेक कर रहे थे, है ना, लिस्ट 2 भी चेक कर रहे थे, क्या ये भी नल नहीं है, नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो क्या करो, सम में जाओ और सम में L2 की वैल्यू उठाओ, L2 की वैल्यू उठाओ और स्टोर कर दो, और फिर लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आता कि हम, जो मैंने बोला था ना कि मैं करंट नोड बना रहा हूँ, डमी नोड बना रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, चलो वो कर लेते हैं। एक मैंने लिस्ट बना रखी है, एक लिस्ट नोड बना रखी है डमी नाम की, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दिया सब। सबसे पहली वैल्यू मैंने उसमें 0 डाल दी। एक मैंने करंट नोड बनाई जो कि चले, जो बेसिकली टेम्परेरी नोड होगी, ठीक है ना। देखो जब हम हेड की बात करते हैं ना, हेड और ये सारी नोड्स रूट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको एक हेड मिला होता है तो सिंगल लिंक लिस्ट होती है। उसी के लिए मैंने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा डमी नोड बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ एक नोड डाल दिया, और उस
ही नोड पे सारी की सारी चीज़ें होती रहेंगी इंटरनली, लेकिन तुमको दिखेगा कि सारी की सारी चीज़ें करंट चल रही हैं। अगर हम सीधे एक लेमन भाषा में बात करें तो, लेकिन अलग तरीके से समझेंगे तो वो अलग चीज़ है। हम क्योंकि रिटर्न भी हेड ही करते थे बाद में। क्योंकि क्योंकि देखो डमी डाला, करंट में डमी डाला, तो करंट की एक नोड पे, पहली वाली नोड पे डमी आ गया, जीरो आ गया होगा, तो हम करंट को आगे से चलाएंगे एक बाद में, उस करंट के एक बाद, मतलब जो पहली नोड है उसके बाद वाली से नोड से स्टार्ट करेंगे, तो बाद वाली नोड से स्टार्ट कर लो। किसको डाल रहे थे? सम। सम भी कैसे डाल रहे थे? सम भी मॉडुलस करके डाल रहे थे, है ना, 10 से, ठीक है। हम फिर क्या कर रहे थे? करंट को आगे बढ़ा दे रहे थे, करंट के नेक्स्ट पे ले जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे थे, एक चीज़ और इसमें कर रहे थे हम, कि हम कैरी निकाल रहे थे हर बार, है ना। कैरी निकाल लेते हैं। कैरी कैसे निकाल रहे हैं? सम को डिवाइड करके 10 से कैरी निकाल रहे थे, है ना। कैरी निकालने के बाद हम सीधा, जैसे हम एक सपोज कर, जो हम सॉरी डमी की जगह हम हेड ही ले लेते हैं, ये रहा हेड, ठीक है, हेड ले लिया, हेड ले लिया। अब तो समझ में आएगा, हम हेड ही रिटर्न करते थे ना, हम हेड ही रिटर्न करते थे बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हेड के ज़ीरोथ, मतलब हेड की पहले नोड पे तो ज़ीरो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें हेड की पहली नोड पे तो ऑलरेडी ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो हम हेड की दूसरी नोड से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हेड की दूसरी नोड से स्टार्ट करेंगे, रिटर्न कैसे करना पड़ेगा? हेड के नेक्स्ट से, हेड के नेक्स्ट से रन करते हैं, देखते हैं। तो सारे टेस्ट केस चल गए, ये वाले बेसिकली जो 3 टेस्ट केस हैं वो सारे चल गए। सीधा सबमिट करते हैं, चलो। सो गाइस 100% लोगों को बीट किया है इस प्रोग्राम ने। और देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ मैक्स ऑफ एम और एन आएगी, क्योंकि 2 लिंक लिस्ट होती थी, जो भी पड़ी होगी उसका उठा के आ जाएगा, ठीक है। और स्पेस भी हमने एक्स्ट्रा लिया तो है, स्पेस भी मैक्स ऑफ एन एम एन आ जाएगा बस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि मुझे इसको समझाने में, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी, लेकिन हाँ अभी जस्ट स्टार्ट है, धीरे धीरे करके मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। और गाइस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिख देना, ठीक है, जिससे कि मैं आगे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और बस इतना चाहता हूँ कि वीडियो पे फीडबैक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।